ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज के जो फॉर्मूले लिखना मत, अपन डायरेक्ट इथून शुरू करूँ, बट आज के जो फॉर्मूले लगने वाले हैं तुमको। सो वी फिनिश्ड 5.2, 5.1 स्किप के लिए 5.2 खत्म हो गई उसी दिन, बहुत छोटी सी है 5.2, म्हणजे तुमको ऑफ कोर्स ये छुड़ाना है, बट अभी ये वेडनेसडे के टेस्ट की तैयारी करनी है तुमको। ओके, जो कल तुम्हारी टेस्ट है उसकी तैयारी करनी है ना। फॉर्मूला फॉर टुडे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, जिसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। फिर y माइनस y1 ये सब लिखा है इसलिए लिखो मत। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, नॉर्मल फॉर्म। ओके, ये अपने को इतने लगने वाले हैं। तो पहले बगो, अब देखो तुम्हारा जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसमें से क्या क्या दिया है। सबसे पहले एज आई ऑलवेज से पहले गिवन देखना, क्या पूछा हो बाद में देखेंगे भाई अपन। अब दीज आर ऑल कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब ये फॉर्म देते क्या है तुमको भाई, अब लिख तो लिया, सब लिख लिया। ये देते क्या है, ये तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन देते हैं। तो ऐसे तुमने बचपन में पढ़ा था 9th 10th मध्ये, ग्राफ काढायचे वेळेस यू गेट अ लाइन, तुम उसको x को कुछ वैल्यू डालते हो, y को कुछ वैल्यू डालते हो, एंड तुम उसमें से ग्राफ निकालते हो, राइट। सिमिलरली ये वो तुमको इक्वेशन देता है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। अब the perpendicular drawn from the origin to a line has length 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमको कभी भी बुक में डायग्राम तो नहीं दिखेगा, बट ऑलवेज आई ड्रॉ द डायग्राम, मतलब मैं निकाल के रखता हूं। ठीक है, अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन हैज लेंथ 5, मतलब कोई तो भी ऐसी रैंडम लाइन है, उसको ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकाला गया है। परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर नहीं म्हटलंय, सिर्फ परपेंडिकुलर बोला। फिर से पढ़ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन हैज लेंथ 5, मतलब इसको 5 है, ये 5 है। एंड द परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है इसको O और P नाम दे देते हैं अपन। जो ये परपेंडिकुलर है मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल तो दिया ही नहीं है, बुक में एक बार चेक करने दो मेरे को, मैंने लिखने में गड़बड़ किया क्या। मेक्स एन एंगल, अच्छा एंगल दिया इतनी भाई क्वेश्चन में, 30 डिग्री है एंगल, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये क्लियर कर लेना। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एंगल दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, एंगलच नहीं है। आंसर जब उन्होंने छुड़ाया तब 30 डिग्री लेके रखा है। इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये, इसको निगेटिव बोलते हैं, तो इसका मतलब ये कितना दिया उसने, 30 डिग्री। ओके, अब बाय दैट लॉजिक मेरे पास गिवन में क्या क्या है। मेरे पास p है, स्मॉल p 5, और मेरे पास अल्फा है, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो मैंने क्या यूज करना चाहिए, सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है और p इज इक्वल्स टू 5 है, तो ये चारों पांचों में से मेरे को यही दिख रहा है, नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो लिखते जाओ, इधर लिखना पड़ता है तुमको, मतलब स्टेटमेंट्स लेवा लगता है, सिंस ये ज्योमेट्री है तुमको स्टेटमेंट लिखना पड़ता। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में लिखना नॉर्मल, फ्रॉम द ओरिजिन, from the origin is p is equals to 5, is p is equals to 5। ये स्टेटमेंट लिखने पड़ते, सिंस ये क्या है तुम्हारे बेसिकली ज्योमेट्रिकल पार्ट है, तो यू नीड टू राइट स्टेटमेंट। ये तुमने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा। अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर नॉर्मल, फिर क्या दिया है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। काफी बार तुमको ये थीटा भी दिखेगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा लो या थीटा लो। ओके, सो यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है तुम्हारा, x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। ओके, ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म है। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है तुमको, x इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस y इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5। p दिया था और अल्फा दिया था। cos 30 डिग्री इज √3/2 and y sin 30 डिग्री इज y इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। दोनों के पास 2 है, वो 2 उधर जाएगा और ऊपर वाला ऐड होगा, तो पहले ऐड कर लेते हैं सिस्टमैटिकली। x √3 प्लस y इंटू 1 विल बी y इज इक्वल्स टू 5 होल अपॉन 2। अब इसको लिखना कैसे, ये 2 को इधर भेजना, तो ये हो गया √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज अ जनरल और स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इसको क्या बोला जाता है, ax प्लस by, और इसको इधर लेके आ गया तो जनरल इक्वेशन, वरना स्टैंडर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। इसका मीनिंग, ये जो लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन है। ये लाइन को OP था 5, परपेंडिकुलर जो था वो 5 इस पे था डिस्टेंस पे, एंड वो परपेंडिकुलर उसको 30 डिग्री बना रहा था, इसलिए ये लाइन का इक्वेशन आया। अब तुम अगर मैंने बोला एक्चुअल ग्राफ निकालो, तो x को 0 डालना, y की वैल्यू निकालना, फिर y को 0 डालना, x की वैल्यू निकालना, एंड यू फाइंड द आंसर्स। वो तुम्हारे ऊपर है भाई, आंसर कैसे निकालते, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम रिक्वायर्ड फॉर्मूले अपने सेम ही चीज, इसलिए मैंने रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन √3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म। मतलब ये इक्वेशन को अपने को ऐसी दिखाना है, फाइंड p एंड अल्फा। ओके, ऐसी दिखा दिया तो अल्फा और p वैसी मिल जाता अपने को। अब ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग, साथ में लिखते जाना तो भी चलेगा, नहीं लिखा बाद में लिखा तो भी चलेगा। कंपेयरिंग √3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 विथ, नीचे एक दूसरे के नीचे ही लिखना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आसान पड़ता है, बाकी उसकी कोई ये नहीं है। सो a इज इक्वल्स टू √3, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -2। अब अगर तुमको याद होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब x, y को r, थीटा में कन्वर्ट करते थे। वेरी सिमिलर टू दैट, वेरी सिमिलर टू दैट। सो ध्यान देना। ओके, पहले क्या करायचं, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² निकालना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² निकालना। दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, बराबर है a और b का स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² निकालना है तुमको। √3 का स्क्वायर मतलब 3 एंड -1 का स्क्वायर मतलब 1। 3 प्लस 1 विल बी 4, तो इसका मतलब 2। ओके, इसका मतलब 2। इसको इक्वेशन 1 देके रखो कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने काम में आने वाला है। ये 2 को इधर सबको डिवाइड कर देना 2 से। ओके, डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड इक्वेशन 1/2, न्यूमेरिक 2, नॉट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1/2, मतलब इसको सब जगह 2 से डिवाइड कर देना। सब देखो क्या आता है, यहाँ पे आने वाला तुम्हारा √3/2x, √3/2x माइनस 1/2y, ठीक है, -2/2 इज इक्वल्स टू 0, 0/2 इज 0, करेक्ट। अब इधर क्या रहता है, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है, इधर b रहता है ना अपना, तो इसको इधर लेके चले जाता हूं। सो यहाँ पे आ गया √3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 1, 2/2 इज 1। अब यार अपने को पता है इधर cos चाहिए तो cos 30 डिग्री √3/2 रहता, इधर sin चाहिए तो sin 30 डिग्री √3/2 रहता। पर ये 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, मतलब दोनों प्लस चाहिए,
ओके ये कॉमन सेंस तुमको हमेशा साथ में रखना है कि अगर इक्वेशन आ गया तो इसका मतलब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, बराबर। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 डिग्री आएगा क्या? नहीं आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा तुम्हारा 360 डिग्री, जो यहाँ पे रहता है -30 डिग्री। 360 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा तुमको, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, देखो √3/2 मतलब ध्यान देना cos 330 डिग्री x प्लस sin 330 डिग्री y इज इक्वल्स टू 1। sin 330 डिग्री y इज इक्वल्स टू 1। ये 330 डिग्री क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि x के साथ पॉजिटिव है और y के साथ नेगेटिव है। दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 330 डिग्री, तो हम 30 डिग्री आंसर तो आने वाला है तुमको पता है, बट वो 30 डिग्री नहीं आएगा, वो नीचे जाएगा 30 डिग्री। दैट विल बी योर 330 डिग्री, 360 माइनस। सो आ गया अपना इसमें, तो तुम्हारा p इज इक्वल्स टू 1 आ गया एंड अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 330 डिग्री। एंड अल्फा कितना आ गया 330 डिग्री। एकदम इजी, एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें का पहला करेंगे अपन। क्वेश्चन 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis and 3 unit below it, okay, parallel to x axis and 3 unit below it। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? उस दिन का पेज अगर तुम्हारे सामने नहीं होगा तो सामने ला दो। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis, भूल जाओ क्या दिया है आगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis इज y इज इक्वल्स टू कुछ भी, ठीक है? ये कुछ भी मतलब ये लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू k लिखते, कोई भी कांस्टेंट k। अपन k के जगह कुछ भी लिखते, क्या फर्क पड़ता है? बस एग्जाम में ऐसे मत लिखना, बाकी कोई नहीं, इसलिए तुमको ये बता रहा हूँ। ओके, सो y इज इक्वल्स टू k या y इज इक्वल्स टू कुछ भी। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उल्टा y इज इक्वल्स टू कुछ भी, y इज इक्वल्स टू कुछ भी। अब वो कुछ भी क्या है वो दिया है, एंड 3 यूनिट बिलो इट, 3 यूनिट्स बिलो इट। मतलब अगर ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, बोल रहे हैं अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो ये x एक्सिस के 3 यूनिट नीचे पैरेलल बोल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये 0 है, ये -1 -2 और यहाँ पे -3 आएगा, तो ये जो कुछ भी है वो है y इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 3 यूनिट्स बिलो इट। डायग्राम भी क्लियर है तुमको? तो डायग्राम काढून ठेवा, पढ़ना अच्छे से। हमेशा तुमको लाइन के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी कहाँ जाएगी कि क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा सर क्या करना है, बिकॉज यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चन करेक्टली। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 3 यूनिट्स बिलो इट। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y इज इक्वल्स टू कुछ भी आ गया। अब वो कुछ भी क्या है? कुछ भी क्या है कि 3 यूनिट्स बिलो इट बोला था, मतलब -3 यहाँ पे आ गया। ओके, एंड दैट्स योर बेसिक आंसर, y इज इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट इज अपना एक बड़ा सा क्वेश्चन जिसमें सब फॉर्मूले कवर हो जाते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और तुमको जैसे पढ़ना जमना चाहिए कि करना क्या है। ओके, फॉर दैट तुम्हारे फॉर्मूला पेज हमेशा तुम्हारे पास में होना। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम रट्टा मार के बैठो, पर तुमको क्या करना है, एटलीस्ट हमेशा तुम्हारे सामने रखना है कि तुमको पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हो तुम। अब find the equation of line passing through the origin and having inclination 30 degree, passing through the point and slope, passing through the points having slope and intercept, making intercepts, and ये आखिरी वाला अपना जब एक एक करके सब देखेंगे। आता पॉज करा वीडियो, सारे क्वेश्चंस मैंने लिख लेना और फिर मेरे साथ शुरू करना। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मैं कुछ नया बताने वाला हूँ। whenever a line passes through the origin, ठीक है, वहां पे लिख के रखो, वहां पे लिख के ही रखेंगे अपन। ओके,
द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the origin is y is equals to mx. बस दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं है, प्लस सी नहीं रहता. सो कभी भी कोई भी ये लाइन का इक्वेशन हो गया, आगे सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा, जो भी आएगा, अगर वो ओरिजिन में से पास होता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता. ठीक है, अगर वो ओरिजिन में से पास होना है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता. सो अगर लाइन ओरिजिन में से जाने वाला है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं होगा, y इज इक्वल्स टू mx h होगा. ओके, अब क्या क्या दिया देखते हैं. पासिंग थ्रू द ओरिजिन बोला है. ओके, तो ये इक्वेशन हो गया अपना. एंड हैविंग इंक्लिनेशन 30 डिग्री, मतलब कुछ तो भी ऐसी. तो डायग्राम अगर छोटा सा ड्रॉइज करना होगा तो ऐसा जाए, तो ये ऐसी 30 डिग्री अपनी लाइन रहेगी. ओके, उसका इक्वेशन निकालना है. अब इंक्लिनेशन 30 डिग्री मतलब m इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. करेक्ट, इंक्लिनेशन 30 डिग्री का मीनिंग यही रहता है कि m इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री मतलब √3 की 1/√3. सो इट विल बी 1/√3 बराबर है m क्या हो गया 1/√3. अगर मैंने इक्वेशन में डाल दिया तो y इज इक्वल्स टू 1/√3x, ये √3 इधर गया, therefore √3y इज इक्वल्स टू x. तो फाइनल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस √3y, ये उसको इधर लेके गए, इज इक्वल्स टू 0. एंड ये तुम्हारा पहले इसका आंसर हुआ. सेकेंड, ओके, ये समझा क्या किया अपन ने. क्या किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का इक्वेशन ये रहता, प्लस सी नहीं रहता. फिर इंक्लिनेशन दिया था m इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, उसका आंसर 1/√3 आया, m के जगह डाल दिया, √3 को इधर लेके गए, वी गॉट द इक्वेशन. सेकेंड, पासिंग. अब देखना, अब ध्यान दो, ये कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट लिख रहे हैं. पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग स्लोप. पॉइंट स्लोप, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, स्लोप पॉइंट फॉर्म. लिटरली बोल रहे हो, पॉइंट एंड स्लोप, पॉइंट दिया है एंड स्लोप दिया है, तो क्या यूज करना, स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो गिवन में लिख रहा हूं मैं x1, y1 ए पॉइंट है अपना. तो ए क्या हो गया तुम्हारा 5, 2 दिया हुआ है, x1 दिया है, y1 दिया है, एंड स्लोप m इज इक्वल्स टू 6 दिया है. देयरफॉर यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख लेना वहां पे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. करेक्ट, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. तो ये कैसे पता चला कि यही चूज करने वाला मैं, क्योंकि बोल रहे भाई स्लोप दिया और पॉइंट दिया है, तो म्हणून आपण स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करणार. सो y1 क्या है तुम्हारा, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू ms6 इंटू x माइनस x1, मतलब 6/5. ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो आई गेट y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 30. सबको इधर लेके आ जाते, सो 6x माइनस y, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया. सो माइनस 30 प्लस 2 इज माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0. एंड ये हो गया तुम्हारा बेसिक आंसर. ओके, 6x माइनस y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया फर्स्ट, x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड, 6x माइनस y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0. And moving on to the third, and this is your answer. Okay, moving on to third. Third काय म्हणतो, passing through the points A and B. अब यहाँ पे बोल रहा था पॉइंट एंड स्लोप, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया. यहाँ पे बोल रहा भाई 2 पॉइंट से जा रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म. जसं म्हणतोय तसंच नाव है आपलं भाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं जा रहा. सो A and B से जा रहा है, तो इसका मतलब x1, y1 ये हो गया तुम्हारा 2, -1 एंड x2, y2 ये हो गया तुम्हारा 5, 1. ओके, अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या म्हणतो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1.
ये 2 पॉइंट फॉर्म है अपना, बराबर 2 पॉइंट फॉर्म क्यों है? तुमको इसका छुड़ाने का और एक तरीका भी बताता हूँ। क्या करना, पहले 2 फॉर्म दिए तो उसमें से स्लोप निकाल लेना, 2 पॉइंट से स्लोप निकालना और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म कोई भी एक इससे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेट्स नॉट कंफ्यूज, 2 पॉइंट दिए तो 2 पॉइंट से अपन डायरेक्ट इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन कसं येणार, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सो y माइनस y1 मतलब -1 अपॉन x माइनस x1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन 5 माइनस 2। सो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 3। इसको इधर भेज दिया, मैं यहाँ पे छुड़ा रहा हूँ सो दैट नया क्वेश्चन यहाँ पे शुरू कर सकूंगा। 3 को इधर भेज दिया तो ये आ गया 3 इन ब्रैकेट y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया तो 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2। सो 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। सबको इधर लेके आ गए तो 2x माइनस 3y बराबर, ये प्लस होके उधर माइनस आ गया, प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाता, माइनस 4 माइनस 3 विल बी -7 इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा थर्ड का आंसर हुआ। फोर्थ, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा, हैविंग स्लोप -3/4 एंड y इंटरसेप्ट 5। स्लोप इंटरसेप्ट असा नाम सुना है अपन ने, फॉर्मूले लिखते हो तो क्या है तुमचा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है उसका, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजे काय काय दिलाय पहा, स्लोप मतलब -3/4, m इज इक्वल्स टू -3/4, y इंटरसेप्ट इज योर c। ध्यान में रखना y इंटरसेप्ट क्या रहता तुम्हारा, c। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। This is your y intercept, this is your y intercept। स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, तो y is equals to -3/4 प्लस y is equals to -3/4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 5। अब बहुत से बार तुम गलती, अच्छा x लिखना भूल गया, बहुत से बार तुम्हारी गलती क्या हो गई कि 4 डायरेक्ट इधर भेज देते। नहीं, अगर 4 को इधर भेजना है तो पहले इधर भेजना पड़ता। इक्वल टू के इधर वाले अपने घर वाले रहते तो पहले अपने घर वालों को देना पड़ता और फिर बाजू के घर में भेजते उसको। मैं ऐसी ध्यान में रखता था, मला खूप कन्फ्यूजन व्हायचं, सर ये 4 डायरेक्ट इधर नहीं जा सकता कि नहीं, पहले अगर होगा तो 4 अपने घर वालों के पास जाएगा और फिर बाजू के घर पे जाएगा। ओके, सो कसं होईल तो y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 4 इंटू 5 विल बी 20/4। नाउ यू कैन सेंड 4 हियर। ओके, तो 4 इधर भेजा तो वो हो गया 4y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 20। अब ये -3x है तो इसको इधर लेके आ जाते तो ये हो गया 3x प्लस 4y प्लस 20, इधर आके क्या हो गया तुम्हारा -20 एंड दैट इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ, ये कितना हुआ अपना फोर्थ क्वेश्चन। वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ बचे हैं ना। फिफ्थ, मेकिंग इंटरसेप्ट 3 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई बता रहे कि 2 इंटरसेप्ट है, 2 इंटरसेप्ट मतलब डबल इंटरसेप्ट। सो 3 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका मतलब A दिया है 3 एंड B दिया है 6। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने कैसे बताया था, x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट। नाउ डायग्रामेटिकली, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं, डायग्रामेटिकली अगर तुमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो इंटरसेप्ट वाली डायग्राम अशी दाखवली होती मी। तुमको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता, दीवार को ऐसी टेक के, घर वालों के सामने टेक के खड़ा रहना है तुमको, मतलब घर वाले तुमको पागल डिक्लेयर करेंगे। सो दिस इज योर x इंटरसेप्ट, मतलब ये हो गया 3,0 एंड दिस इज योर y इंटरसेप्ट, तो इसको बोलते हैं अपन 0,6 आणि ही डायग्राम असते। सेम डायग्राम यहाँ पे यूज करने वाले, सिर्फ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे, उसके पॉइंट्स है नहीं है एक्चुअली, ये अलग पॉइंट है बट असर राहणार है। सो दिमाग लगाएंगे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म काय म्हणतो, x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो अगर मैंने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया तो मुझे मिलता है एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। सो इसको इधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ। अगर तुमको वैसे नहीं चाहिए तो एलसीएम काढ़ा, दोनों के इसमें एलसीएम क्या है 6, एलसीएम का है 6, इधर तो 6 है, इधर 6 लाने को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 6, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना और नीचे भी मल्टीप्लाई करना। तो अगर हो गया तो 2x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे छुड़ाऊंगा बाकी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए जगह चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा 2x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 6। कैसे, इसको 6 बनाना था तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 2x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। सो आंसर क्या आएगा, अब ये 6 कॉमन है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, 2x प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर आंसर विल बी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये तो इजी था। कैसे पहचाना, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट मतलब डबल इंटरसेप्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, डायरेक्ट लाइन है। ओके, पासिंग, अब ऐसा लाइन का इक्वेशन, ये क्या कर रहे हैं अपन तब से, वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइंस अंडर गिवन कंडीशंस, जो कंडीशन दी उस पे। अब पासिंग थ्रू पॉइंट n, अपनी लाइन, मैं अपनी लाइन बोलना शुरू करूंगा आज से, तो मैं वैसे भी अपनी लाइन ही बोलता था, अभी तक बोल नहीं रहा था। अपनी लाइन, ये अपनी लाइन है, ठीक है, ये अपनी लाइन इंटरसेप्ट बना रही थी 3,0 एंड 0,6। अगर तुमको विश्वास नहीं होगा तो x को 0 डालो, x को 0 डाला तो y 6 आता, देखो 0,6। एंड अगर मैंने y को 0 डाला तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3, 3,0 आ गया सही सही, राइट। सो अपनी लाइन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। अब अपनी लाइन कैसा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3, ये पॉइंट से जा रही है अपनी लाइन, बराबर है, मतलब ये पॉइंट अपने लाइन को सेटिस्फाई करता है। एंड द सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द लाइन, ये भूल गया था मैं, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट n। अब ये बहुत खतरनाक इंग्लिश हो गया, तो पहले डायग्राम कर दो अपन। डायग्राम क्या म्हणता कि अपनी लाइन ये पॉइंट में से जा रही है एंड द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड, ये वर्ड आ गया, ये वर्ड दिखा तुमको, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्टेड, तो डायरेक्ट ये डायग्राम निकालना, सोचना भी मत आगे, ठीक है, सोचना भी नहीं, ये कहां से जाएगा क्या होगा वो देखते बैठेंगे अपन, सोचना भी नहीं अभी के लिए। डायग्राम में गलत भी निकाल सकता हूँ, बट थोड़ा ध्यान दो। इंटरसेप्टेड बोला तो वो डायग्राम निकाल लेने का, ठीक है, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, खत्म, वो डायग्राम निकाल लेना, उसको नाम देते जाना। ये हो गया a,0 एंड ये हो गया 0,b। अब क्या बोला है, and the segment of the line intercepted between the coordinates is bisected at n। bisected at n मतलब बराबर आधे में, तो ये हो गया तुम्हारा -2,3। अब मैंने डायग्राम रॉन्ग कैसे निकाली है, x -2 है और y पॉजिटिव है, मतलब 3 है, तो ये इधर नहीं होना चाहिए था, ये इसी सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए था। पर ये डायग्राम तुमको कोई पूछने नहीं वाला और कोई बता रहा है, ये अपने लिए डायग्राम है भाई, अपने लिए डायग्राम है। आता पा, लाइन इज इंटरसेप्टेड एट 2 पॉइंट्स, दिस इज योर n, ठीक है। प्रॉब्लम को बार बार देखना पड़ेगा, तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, डायग्राम को शिकायत लक्ष्य है। ये मिड पॉइंट है बाय द वे, ओके। मिड पॉइंट फॉर्मूला तुमको पता नहीं होगा, पता होगा देखेंगे, बट मैं लिख के ही दूंगा। सो ये इंटरसेप्टेड एट a,0 एंड 0,b हो गया। अब बाय इंटरसेप्ट फॉर्म कैन आई से x अपॉन a प्लस y अपॉन b, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब a और b नहीं पता तब आपण डोकं लावता। तुम्हाला अगर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता होगा तो लिख लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, n तुम्हारा मिड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट, इसको a दे दो, इसको b दे दो, n इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तुम और एक फॉर्मूला रट्टा मार के आते हो, सेंट्रॉइड वाला,
तो वो भी आएगा अपने को आगे आगे, तो देखेंगे क्या करना, मैं लिख के दूंगा ही 4 बार। सो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। n इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, n is midpoint of AB। ये कैसे समझा मुझे कि passing through n the segment of the line intercepted between the coordinate axes। ये statement is very 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 important for you guys। intercepted between the coordinate axes, इसका मतलब डायरेक्ट वो डायग्राम ड्रॉ कर देना, कुछ भी नहीं करना, सोचना भी मत, ये ए बी वाला डायग्राम ड्रॉ कर देना। बाइसेक्टेड एट n मतलब ये बराबर उसका मिड पॉइंट हो गया, ऐसे उसने बोला। पर इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला तो वो डायग्राम आज के बाद तुमको ड्रॉ करना है, दिमाग में पक्का कर लो। n इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर n का जो x कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा -2 रहेगा, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब a प्लस 0 अपॉन 2 बराबर है। ओके, x मतलब क्या रहेगा तुम्हारा, n का x कोऑर्डिनेट रहेगा। सो -2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब y देखना है अपने को, तो 3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b अपॉन 2, 0 प्लस b अपॉन 2, देयरफॉर a प्लस 0 a, 2 इधर गया तो a इज इक्वल्स टू -4 हो गया, ये इधर गया तो b इज इक्वल्स टू 6 हो गया, बराबर। सो a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू 6। अगर मैंने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल दिया तो आई गेट x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। आफ्टर सॉल्विंग, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, आफ्टर सॉल्विंग ये इधर जाएगा 6x, तो मैं एलसीएम भी निकाल सकते हो, ये इधर गया -4y अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1, बराबर। 24 को इधर भेज दिया तो 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। अब मैंने अगर इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड नहीं होना, सगे 2 नहीं डिवाइड होती, ओके, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। 2 से डिवाइड किया सबको तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। आंसर सही है क्या चेक करेंगे, ठीक है। म्हणजे काय आयला पाहिजे, अगर मैंने x की वैल्यू अगर ये डाली तो बराबर मेरे आंसर्स आने चाहिए और ये उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट म्हणजे ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर आता है। इसका मीनिंग अगर मैंने x के जगह -2 डाल दिया एंड y के जगह 3 डाल दिया तो मुझे 12 आंसर मिलता। चेक करते हैं, मतलब अपने आंसर करेक्ट है कि नहीं वेरीफाई होगा। x के जगह -2 डाला तो ये हो गया -6, y के जगह 3 डाल दिया तो ये हो गया 9, -6 माइनस 9 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरा 12 आ रहा, उनका कुछ तो भी आ रहा, नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है, सॉरी, यहाँ पे मैंने -2 डाल दिया x के जगह, ठीक है, x के जगह -2 डाल दिया, तो ये तो भी गड़बड़ की क्या मैंने साइन में, 6 इधर गया, -4, ओ साइन की गड़बड़ की मैंने बहुत बड़ी, ठीक है, ये माइनस साइन इधर ही रहेगा, साइन ची एक गड़बड़ झाली है माझी, तो वेरीफाई करना बहुत जरूरी पड़ता, मेरी भी गलती होती तो तुम तो घमखास गलत चुका करना, ओके। सो -x इधर ही रहने दिया मैंने, -x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, -6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24, तो 2 से डिवाइड किया तो -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब चेक करो कि आंसर सही है कि नहीं। अगर मैंने इधर -2 डाल दिया तो ये हो गया +6, और इधर अगर मैंने 3 के y के जगह 3 डाल दिया तो हो गया +6, 6 + 6 12। नाउ आवर आंसर इज करेक्ट। तो प्लीज ये छुड़ाते वक्त हमेशा वेरीफाई करते रहना, आंसर्स गलत होने के चांसेस है, एंड दिस इज योर आंसर।